नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। हम अपने कार्यक्रम हम लोग की शुरुआत करें उससे पहले एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन का मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 71 साल के रविंद्र जैन को किडनी की बीमारी के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन शुरुआती करियर में भजन गायक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1970 में वो फिल्मों से जुड़े और फिल्म चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से, चितचोर, इन तमाम फिल्मों में उन्होंने कामयाबी के शिखर को छुआ। आम लोगों के बीच रविंद्र जैन को सबसे ज्यादा लोकप्रियता रामायण के संगीत और उनकी चौपाई के जरिए मिली। हौसले के आगे किस तरह तमाम चुनौतियां जो हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, उसकी जीती जागती मिसाल थे रविंद्र जैन। हम लोग की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ इस वक्त संतोष आनंद जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मैं एक छोटा सा उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। दुखद समाचार है संतोष जी, लेकिन अगर उनको याद करें, कहते हैं ना संगीतकार गीतकार ये कभी जाया नहीं करते हैं, अलविदा नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच रहते हैं। तो कैसे याद करेंगे आप रविंद्र जी को? मैं कैसे याद करूंगा, मेरे तो बहुत पुराने दोस्त थे। वो फिल्मों में मैं और वो लगभग साथ ही साथ गए थे। उससे पहले हम लोग कवि सम्मेलन भी किया करते थे। और कवि सम्मेलन में ये बल्कि हारमोनियम लेके, अच्छा, हाँ, विठल भाई पटेल एक गीतकार हुए हैं और बड़े आदमी थे, पैसे वैसे से भी। तो उनके घर पर सागर में हम लोगों ने मतलब साथ साथ कवि सम्मेलन किया। ये हारमोनियम पे गीत गाते थे। तो और अगर उनके संगीत की बात करूं मैं आपसे, तो जिस तरह से रामायण की चौपाइयां जो शायद बोलने में मुश्किल होती हैं आम भाषी आदमी के लिए, लेकिन अपने संगीत से उनको इतना कर्णप्रिय बना दिया, इतना आसान और सहज बना दिया कि लोगों की जुबान पर चढ़ गई वो। ये इसका कारण ये है कि उन्होंने स्वर जो पकड़े वो ऐसे पकड़े जो जबान पे आ जाए। दूसरी चीज, उन्होंने जो दोहों को, दोहा जिसे कहते हैं ना, जी जी, उसकी जो धुन बनाई वो तो कमाल ही है। चलिए, कमाल है। और दुख है कि रविंद्र जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये धुनें और उन्होंने जिस तरह से ईश्वर के साथ एक आम आदमी के नाते को संगीत के माध्यम से जोड़ा, वो दिलों में हमेशा बसा रहेगा। जब जब राम धुन को याद किया जाएगा, रविंद्र जैन का संगीत खुद ब खुद याद आएगा। और आइए अब बात करते हैं हम लोग की। दूध की नदियां भले ही ना बहें फिर से, स्वर्ण महलों में भले ही हम ना रहें फिर से, पर कोई भूखा ना रहे, ना ही उधारा हो। हे प्रभु, मेरे वतन में ये दोबारा हो, शांति हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो। जरा सोच कर देखिए, आलीशान महलों की कल्पना नहीं, सिर्फ सद्भाव और भाईचारे की कल्पना। ये सोच किसी पूंजीपति की नहीं हो सकती, ये सोच किसी नेता की नहीं हो सकती, ये सोच हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक गीतकार की, एक कवि की, एक शायर की, जो नफा नुकसान नहीं देखता, जिसे जाति का अंतर नहीं समझ में आता, उसे सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ में आती है, वो है भावनाएं और इंसानियत। और इसीलिए आज हम लोग के मंच पर हम ऐसे ही कुछ मशहूर शायर, कवि, गीतकार लेकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क की हवा कुछ तल्ख हो चली है, कुछ रूखापन सा है और नेता इसमें जहर घोल रहे हैं। ऐसे में आज हमारी कोशिश है कि उन लोगों को जो दिल से सोचते हैं, सरहद मजहब की दीवारों को लांघकर सिर्फ इंसानियत और भावनाओं की बात करते हैं, उनके माध्यम से एक बार फिर से सद्भाव को लाया जाए और फिर से गिले शिकवे मिटाए जाए। हमारे साथ गीतकार और कवि हैं। मैं सभी से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ संतोष आनंद जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिंदगी को कैसे जिया जाए, इनसे बेहतर कौन सिखा सकता है। तो आपकी सीख की आज बहुत ज्यादा फिर से जरूरत है संतोष जी। साथ ही हमारे साथ मलिकजादा जावेद साहब हैं, उर्दू के मशहूर शायर हैं, और किस तरह से ये अपनी शायरी से दिलों के तार जोड़ेंगे ये आज हम जानेंगे। साथ ही हमारे साथ माजिद देवबंदी जी, उर्दू के मशहूर शायर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कैसर खालिद साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हसन कमाल साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कानपुर से प्रदीप तिवारी, मशहूर कवि, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप सभी को आज हम लोग के मंच पर लाने के पीछे एक ही कोशिश है कि जिंदगी जो बहुत ही जोड़ घटा, जाति, धर्म, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा गीतकार आए कौन सा ना आए, इसमें उलझ कर रह गई है। जरा इस आबो हवा को बदला जाए। और सबसे पहले संतोष जी, जिंदगी का सबक
आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है? नहीं, जिंदगी तो जिंदगी है। दो ही चीज हैं, नफरत और मोहब्बत। हमने तो बचपन से जिस शहर में या कस्बे में हम पैदा हुए, वहाँ उसे तो मोहब्बत की विलायत बोलते थे लोग, मिसाल देते थे कि यहाँ पर। और सच कहता हूँ, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, सन 47 में जब दंगे वगैरह हुए, सिकंदराबाद एक ऐसी जगह थी जहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरा। चलिए, तो लेकिन इस वक्त माहौल कुछ अलग है। 21वीं सदी की भाग दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत में, सत्ता के लालच में हम किस कदर सद्भाव को पीछे छोड़ रहे हैं, जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इन सबसे बातचीत होगी। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। हास्य कवि अशोक चक्रधर ने अपनी इन पंक्तियों के जरिए जीवन का वो सार कह दिया जिसकी जरूरत आज हिंदुस्तान के हर गली कूचे में महसूस की जा रही है। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में जो कुछ हुआ, उससे पूरा देश डरा हुआ है। सांप्रदायिकता के विषैले जहर से देश के जर्जर होने का खतरा है। धर्मांधता का मकड़जाल जिस तरह लोगों पर कस रहा है, वो देश के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। दादरी के अखलाक कांड को अब करीब 15 दिन होने को है, लेकिन स्वार्थ की सियासत मामले को ठंडा नहीं पड़ने दे रही। वक्त की धूल जब जब विसाहड़ा गांव में हुई घटना को धुंधला करती है, दादरी में नेताओं के दौरे जख्म को और कुरेद देते हैं। कहते हैं, राजनीति में छिपा स्वार्थ जब राष्ट्रहित से ऊपर उठने लगे तो जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो समाज को एक डोर में बांध कर रख सके। हालांकि तारीफ विसाहड़ा गांव के लोगों की भी करनी होगी, जिन्होंने इस घटना को और हवा न देते हुए वक्त रहते संभाल लिया। इसी कोशिश का नतीजा है विसाहड़ा गांव में हुई सद्भावना बैठक, जिसमें गांव वालों ने अखलाक के भाइयों से गांव न छोड़ने की अपील की और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराए जाने का वादा भी किया। टीम न्यूज नेशन। बचपन से स्कूल के असेंबली में जब जाया करते थे तो एक बात हमेशा सिखाई जाती थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन लग रहा है कि स्कूल से जब आप बाहर जाते हैं और असली दुनिया में कदम रखते हैं तो शायद इसी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती है। दादरी में जो कुछ हो रहा है, संतोष जी, दादरी हमारी तहसील का एक परगना था कभी, और कभी मैंने वहाँ नौकरी भी की है, लेकिन कभी मैंने इस तरह की बात ही नहीं देखी। ये अब क्या होने लगा है मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो वतन परस्त आदमी हूँ साहब, हिंदू का बेटा हूँ, भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूँ मैं तो इंसानों का। बहुत खूबी, उन्हें समझ में आ जाए तो क्या बात है। मैं हमेशा से इस चीज का दीवाना रहा हूँ और चाहता हूँ कि वतन में एकता हो। हम लोग देखिए, विकास और विनाश, इसमें का और ना दो का ही फर्क है। विकास और विनाश, जैसे विज्ञान है आपकी, आप देखिए वही एटम बम से आपकी बिजली बनती है और वो एटॉमिक बिल्कुल है ना, और उसी से मतलब एटम बम बनते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको राह कौन सी चुननी है? कौन सी चुननी है? हमको का लगाना है, ना निकालना है। ये बहुत जरूरी चीज आ गई है और आज की तारीख में सबको ये होना चाहिए कि ये मेरा है, मैं इसका हूं, कोई पराया नहीं है। मलिकज़ादा साहब, इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत ही मासूम लोग हैं। उनकी मासूमियत से हमारे सियासतदान जो लोग हैं वो बड़ा फायदा उठाते हैं। किसी बात पर, किसी इश्यू पर उनको एक
मिनट में इकट्ठा कर लेते हैं और वो ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उन कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसे काम हो सकते। दादरी के मामले में मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा और खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से ये जो लोग देख रहे हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अरे भाई जरा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। एक जगह से कहीं कोई बात हो गई तो आपने पूरा बगैर उसकी कोई छानबीन किए हुए किसी कुछ किए हुए आपने पूरा वो कर दिया। बचपन में हमने अपने बुजुर्गों से सुना, संतोष जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कौवा कान ले गए। अब सारे लोग कौवे के पीछे भागे, अपना कान नहीं देख रहा है। तो ऐसा कोई काम ना कीजिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, उस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। ये सही है, हमें अपनी सभ्यता, कल्चर, संस्कृति जो कुछ भी है उसको अक्षुण्ण रखना है। संतोष जी, कई बार कहा जाता है कि आप बहुत समझाइए, किसी को कोई सबक याद कराने की कोशिश कीजिए, वो याद नहीं होता है। लेकिन जब वही सबक गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से या शायरी के माध्यम से समझाया जाता है तो दिल तक उतरता है, क्योंकि आप लोग दिल से सोचते हैं, दिल से बोलते हैं। तो जरा सबक दे दीजिए। पहले 2 लाइनें मैं वतन पे बोल लेता हूँ। मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ। नजारे नजर से ये कहने लगे, नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं कि नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यही चीज है वतन। जो आप प्यार करना नहीं जानेंगे तो देश से प्यार करना कैसे सीख लेंगे आप? आपस में ही आप जो है इस तरह की घटनाएं, अफवाहों से आप जिंदगी कहते नहीं हैं चलती। कि हार के बाद जीत है, तो कहीं ना कहीं दादरी में इंसानियत हारी है, हम शर्मसार हुए हैं, तो फिर से जीत आएगी, उम्मीद है? क्यों नहीं आएगी? इंसानियत कभी गायब नहीं हुई है, ना होगी। समझ गए ना? अगर इंसान शैतान है या हैवान है कोई, तो उसके साथ साथ इंसान भी है, और इंसान अधिक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो जरा अपने नगमे से एक बार फिर से वो सबक दे दीजिए। क्या नगमे से? अपने 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 गीत से अपने एक बार फिर से वो सबक दे दीजिए, एक बार फिर से। जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बंदिश का और सुनाना चाहता हूं। जी। प्यार की परिभाषा कोई नहीं दे सकता, और प्यार की हमने परिभाषा दी है। जरा देखिए,
कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, चलिए दिल की दीवारी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पर इसी सबक के साथ यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं कि प्यार सबसे गहरा है और प्यार करिए, आपस में सौहार्द से रहिए, सद्भाव से रहिए, और इसी के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं। तो नेता आजकल हमें चुनावी बयार में मजहब का, जाति का सबक पढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तो न्यूज नेशन की कोशिश है आज हम लोग के माध्यम से सद्भाव का, भाईचारे का सबक पढ़ाने की, और शायरों, कवियों, गीतकारों से बेहतर इसके लिए कौन हो सकता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी और बाहर भी। हमारे साथ इस वक्त मलिकजादा जावेद साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, समस्या कहाँ है, मुझे ये बताइए। एक शायर के दिल को क्या लगता है, दिक्कत कहाँ हो रही है? समस्या कहीं नहीं है। ना तो इस देश का मुसलमान, ना हिंदू, या ना तो दीगर कौमें, कोई ये नहीं चाहता कि आपस में इस तरह का कोई इख्तिलाफ हो। अब मैं जो बता रहा हूँ, जो शेर मैं सुना रहा हूँ, वो इस समस्या की जड़ है जी। शेर ये है कि सियासत को लहू पीने की लत है। सियासत को लहू पीने की लत है। बहुत खूब, बहुत खूब। सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। आपने दो लाइनों में सारी समस्या का जड़ बता दिया। सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। हम लोग कुछ बहुत प्रेम से इस देश में, हमारी सदियों की तहजीब है, हम लोग रहते हुए आए हैं। लेकिन ये जो सियासी लोग हैं, ये कभी कभी ऐसा समाज और हम लोगों के बीच में ऐसा जहर बो देते हैं जिसकी वजह से बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, जिसके सिलसिले में आज आप ये प्रोग्राम कर रही हैं। अब मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं, और मैं बहुत ही अदब से बड़ी विनती करता हूं हम लोग के जो देखने वाले लोग हैं आज के इस प्रोग्राम के, विनती ये कर रहा हूं कि प्यार से रहिए, ये मुल्क आपका है। प्यार से रहिए, ये मुल्क आपका है। और इसके लिए मैंने एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी गली के शिवालय में कीर्तन भी हो, मेरी गली के शिवालय में कीर्तन भी हो, तेरे पड़ोस की मस्जिद में भी अजान रहे। अगर इस एक दूसरे का हम लोग इस तरह से ख्याल रखेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा सियासी शख्स हो, वो हम लोगों के बीच में भेदभाव या जहर घोले। दिक्कत ही तो यही है कि जब सियासत आ जाती है तो काशी में अपने गजलों से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले गुलाम अली साहब जो हैं, मुंबई में स्टेज शो नहीं कर पाते हैं, तो हैरानी तब होती है। फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन ये हमारी खास पेशकश आगे भी जारी है। आज हम लोग में न्यूज नेशन की ये कोशिश है कि सद्भाव के रास्ते पर एक बार फिर से चलने की सीख जो है दी जाए, और सीख उस माध्यम से दी जाए कला, गीत, संगीत, जो सबके दिलों को छूता है, जिसमें कोई मजहब नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, कोई जाति की दीवार या बंधन नहीं होता। हमारे साथ तमाम खास मौजूद हैं मेहमान। हमारे साथ इस वक्त कैसर खालिद साहब भी जुड़े हुए हैं, मशहूर शायर हैं। खालिद साहब, आपसे अगर मैं कहूं कि कुछ संदेश आप अपनी शायरी से लोगों को दें, क्योंकि वो सीधे दिल में उतरती है मौजूदा हालात को देखते हुए। जी बिल्कुल, एक नज्म मैंने कही है इन हालात पे, तो मैं वो नज्म अभी आपको सुनाता हूँ। जी जी। यही मेरा पैगाम भी है, यही मेरे जज्बात भी हैं। इस नज्म का उन्वान है, टाइटल है मिलने दो।
नज्म यूं है कि मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। एक सी रंगत एक सी बोली, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी खुशियाँ एक से दुख हैं, एक सी खुशियाँ एक से दुख हैं, एक से दिन हैं एक सी रातें, एक से दिन हैं एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशों प्यार वफा भी वही है, बहुत ख्वाहिशों प्यार वफा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, बहुत खूब मिलने कैसे दो अब खालिद साहब। मिलने दो ना। बहुत और खूब आखिरी बंद आपने जी जी कि जी हुस्न व इश्क, आखिरी बंद कि हुस्न व इश्क भी एक से अपने, जिसमें पैगाम है, जी जी हुस्न व इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत पाँव पसारे, हरसू वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। सब कुछ एक जैसा है, लेकिन नेताओं का चश्मा जो है शायद वो खराब है, इसीलिए उनको सब कुछ अलग अलग जाति और मजहब में बटा हुआ नजर आता है। प्रमोद जी भी हमारे साथ मशहूर कवि कानपुर से जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और आज मैं चाहूंगी कि आप अपनी किसी कविता के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, उसके दिल में जरा सद्भाव की कुछ ऐसी पहुंच करिए कि नेता भी उसे बरगला ना सके। सबसे पहले तो एक सार्थक चर्चा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात, दो तीन बातें कह दूँ, एक अवसर है ये कि हम जब जवान हो रहे थे, जब हमारी उम्र 20-21 साल की थी, उस समय जब हम अपने चारों तरफ जब नज़र दौड़ाते थे तो हम ये देखते थे कि जो हमारा आम जीवन है, उस आम जीवन में तो कभी कभी जात पात और धार्मिक भेदभाव के लक्षण दिखाई पड़ जाते थे, लेकिन जो राजनीति थी, जो चुनाव थे, उनमें धर्म और जाति का कोई स्थान नहीं होता था। आज हम जिस दौर में हैं, आप लोग अगर हम सभी लोग ध्यान से देखें तो हमारे जीवन में धार्मिक और जाति भेद का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारा आम जीवन इससे कतई अप्रभावी है। बावजूद इसके जब राजनीति आती है तो हम धर्म और जात के नाम पर जिस तरह से लड़ते हैं, ऐसा लगता आदि युग के हैं। पूरा का पूरा ठीकरा हमारे इस माहौल को, इस देश के माहौल को बिगाड़ने का, इस देश के राजनीतिकों और धर्म नेताओं का है। एक गुमराह करता है और जो गुमराह करने वाली राजनीति है उसको राह पे लाने का काम जो धर्म कर सकता है, वो उसमें उस आग में और घी डालने का काम करता है। तो बस आपको बुझाइए अपनी रही बात अच्छी सी कविता तो हम तो उस तक तो हम तो इस तबीयत के आदमी हैं कि खेला है फाग लंगोटी पर, रखते हैं ठसक अमीरों की, अपनी तो ये गाते बीती दुनिया है मस्त फकीरों की। और क्या बात करें हम पर वाले, धरती पर खिंची लकीरों की, फूलों से ही कब फुर्सत है जो बात करें शमशीरों की। हमारे जो गीतकार दोस्त, हमारे शायर मित्र और अग्रज बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी अपने गीतों से खूब खुशबुएं फैलाई, लेकिन हमारा जो माहौल है, ये माहौल उस खुशबू को महसूस करने लायक बना रहे, अब इसकी जरूरत है। और ये जरूरत पूरी करती है इस देश की जो व्यवस्था है, ये जो राजनीति है, ये जो धार्मिक व्यवस्था है, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो सीमाएं जानते ही नहीं हैं। हम दुनिया के उस आखिरी आदमी के लिए रोते हैं
जिससे हमारी कोई पहचान नहीं है, जो हमारी नस्ल का नहीं है, जो जात तो छोड़ दीजिए। वही तो बात हम है कि दुनिया के कवि उस जो है कोने में वो पड़े सिर्फ हुए दिल किसी से घायल सोचता है। जीव के लिए कवि सिर्फ दिल से सोचता है, जज्बातों प्यार से जो सोचता है- है। नेता जो है वो अपने वोट बैंक और सीटों के गणित के हिसाब से सोचता है। माजिद देवबंदी साहब, दादरी जी, जी। दादरी की घटना, जी, मैं आपके पास आऊंगी। दादरी की मैं घटना आपके एक पास बात और आऊंगी। बताती है। माजिद देवबंदी साहब से मैं चाहूंगी कि माजिद देवबंदी साहब, आपने भी दादरी को भी सुना होगा। मौजूदा हालात में जो कई मुद्दे उछल कर आ रहे हैं, जो हमारे सद्भाव को सीधे तौर पे नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। जरा आप अपना कुछ आपने कुछ पंक्तियां लिखी हो, कुछ शायरी आपकी हो, जिससे आप लोगों को सीख दे सकें कि थोड़ा ठहरिए, रुकिए, हम सब एक हैं। बहुत शुक्रिया पिनाज, मैं आपको आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। संतोष साहब ने शुरू में एक बात कही थी कि वो आज तक उनके वतन में कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ, इस पर हमें गर्व है। मेरा वतन देवबंद है, देवबंद में कभी ऐसा फसाद हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य बदकिस्मती के इस बार हो गया। मैं इन कवियों और शायरों के दरमियान आपके चैनल के हवाले से दुनिया से ये अर्ज करना चाहता हूं कि यकीनन सियासी लोग हमें लड़ाते हैं, लेकिन हमारे दौर का दुर्भाग्य बदकिस्मती ये है कि आज हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा शायर, हमारा कवि मुतासिब हो गया। लेकिन मुशायरा हुए कवि सम्मेलन, अगर उसमें दिलों को जोड़ने की बात नहीं की जाती, दिलों को तोड़ने की बात की जाती, तो हमारा शायर और कवि होना बेकार है। बहुत बढ़िया। अरे जनाब, हम स्तंभ हैं, हम बुनियाद हैं। जब शायर और कवि तासुब की बात करेगा, कम्युनलिज्म की बात करेगा, तो फिर आगे बात कहाँ बढ़ेगी? मैं आपको सलाम करता हूँ, आपके चैनल को सलाम करता हूँ पिनाज। और दादरी का ये वाकया, या अभी आपने गुफ्तगू की थी, बिल्कुल दादरी का वाकया आपने जिक्र किया, अभी आपने उनका जिक्र किया गुलाम अली का, उस हवाले से मैं आपको अपने 2-3 मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। और आपके चैनल के जरिए मुझे खुशी हो रही है कि दुनिया तक मेरी ये बात पहुंच रही है। जी। खुद को भी आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। दूसरा मुक्तक हमारे यहाँ पिनाज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे मजहब के मानने वाले, माफ कीजिए, कहीं कहीं वो नहीं कर रहे हैं जो सही मजहब पैगाम देता है। मजहब क्या पैगाम देता है, मैं पेश करता हूँ। उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता, तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आपने गुलाम अली का जिक्र किया, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अदीबों, शायरों, कवियों के हवाले से मैं आखिरी 4 मिसरे पेश करता हूँ, उसके बाद आपसे बात होती रहेगी। मुलाहिजा फरमाएं। खार होते हैं राहे उल्फत में, रेशमी मसनदें नहीं होती, चाहने वाले रुक नहीं सकते, प्यार में सरहदें नहीं होती, प्यार में सरहदें नहीं होती। प्यार में सरहदों को खत्म करके दिल्ली में फिर गुलाम अली का प्रोग्राम होगा। आप और हम सब मिलके मोहब्बतों के नगमे गाएंगे, मोहब्बतों की गजलें गाएंगे और आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक गुजारिश आपसे और है कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए कि खुदा के लिए, भगवान के लिए ऐसा कुछ ना कीजिए जो आपका धर्म और मजहब आपको इजाजत बिल्कुल, मजहब तो किसी का नहीं कहता कि दूसरे की भावनाओं को आहत करो। हमें मजहब की पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। ये जो मजहब के पैरोकार हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो जरा मजहब को एक अलग ढंग और रंग देते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। संतोष जी, आपने तो दुनिया देखी है, आपकी उम्र में न जाने ऐसे कितने वाक्य हुए होंगे, फिर से शांति और अमन कायम हुआ होगा। एक बार फिर से अगर आप लोगों को एक अमन और शांति का संदेश अपने किसी गीत के माध्यम से दे सकें तो कुछ याद पड़ता हो। मेरे पास गीत ही गीत है जी, और कुछ है भी नहीं। और ये मजहब मेरा सिर्फ गीत लिखना है, इसके अलावा मेरा कोई मजहब नहीं। प्यार करना मेरा मजहब है। बहुत अच्छी बात। सच कहता हूँ जी। सिवाय इसके मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में।
अब मैं इस उम्र में भी आ गया हूँ, लेकिन प्यार से दूर नहीं है। प्यार ही प्यार। मैं तो बल्कि ताज्जुब में हूँ कि दादरी में ये हो कैसे गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। जरा प्यार की सीख एक बार फिर से दीजिए, शायद हमें समझ में आ जाए आपके कुछ सुरीले गीतों के माध्यम से। मैं यही गीत सुनाई देता हूँ इस टाइम, जी जो हिंदू कवि था। वो मैं शुरू में 2 लाइनें बोली थी, जी जी वो ही सुनाई देता। जी जी जी। क्यों, मैंने जिंदगी में कभी ना सियासत की और ना मैंने सियासत पे लिखा। मैं उसे जो कविता के लायक मानता ही नहीं हूँ। कविता तो फकीरी की चीज है, जी कविता तो तपस्या की चीज है, कविता है प्यार इसीलिए आप की यहाँ चीज पर हैं कि आप वही चीज जरा लोगों में भी बांटें। जी सुना। कहाँ था? अब न रहे वो रांझे, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया। दुनिया कुछ से कुछ बन बैठी, हम तो रहे फकीर, जमाना बदल गया। ये 2 लाइन मैंने सुनाई। ये रस्में ये खाम ख्याली, सूख गई मन की हरियाली, उनके आंगन रोज दिवाली, हमने उम्र हवन कर डाली। उनके आंगन रोज दिवाली, हमने उम्र हवन कर डाली। तो अरमानों के पाँव पड़ी है पीड़ा की जंजीर, जमाना बदल गया। एक बंद सुनाना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल, जो खास तौर से, और उसके बाद लास्ट में एक और सुनाऊंगा। जी जी अभी नहीं, ठीक है, अभी ठीक। मैं ये आप सुनाइए। बंद सुना रहा हूँ जी खास तौर से कि नहीं निराला कुछ कर पाया, नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया, नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया। औरों के दुख को अपनाया, तब कविता का छंद सजाया। औरों के दुख को अपनाया, तब कविता का छंद सजाया। शायद लाइन, अगर कवि, ये जरा बिल्कुल लाइन। बहुत सही बात है कि कवियों की तरह ही अगर दूसरों के दुखों को अपना कर अपनी जिंदगी को लिखें। भाई ये जी, जी, लाइन जी। सुन के तब बोलना। चलिए ठीक है, तब ठीक मुझे है, चलिए मजा चलिए आएगा। ठीक है, ठीक जरा है। देखिए, क्योंकि मोहब्बत से बड़ी कोई मजे की चीज ही नहीं है। जी, जी, जी। इसके बावजूद तब कविता का छंद सजाया। तो आखिरी लाइन जी, जी। आपसे दाद लूंगा, सबसे पूरे देश से। बिल्कुल। तो आंसू के घर, आंसू के घर रहन पड़ी है शायर की तकदीर, जमाना बदल। वाकई में बहुत खूब बात आपने कही है। वो रांझी। शायद ये सोच अगर हमारे नेता भी अपना लें कि दूसरों के दुख दर्द को अपनी जिंदगी जीने के लिए जो सबब है, जो तरीका है राजनीति का, उसे अपनाएं, तो शायद ये हालात नहीं होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन हमारी ये सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश गीत संगीत के माध्यम से जारी है।
ट्रांसलेशन की कोशिश है मुल्क की सुरूखी हवा में जो किसी और ही बहने की कोशिश, उसे बहाने की कोशिश हमारे तमाम राजनेता कर रहे हैं। एक बार फिर से मिठास भाईचारा भूला जाए। और अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं, तो इसीलिए हमारे साथ तमाम जो शायर गीतकार मौजूद हैं उनसे मैं कहूंगी एक आखिरी संदेश। जावेद साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं कुछ आज के हालात पे कुछ शेर पेश कर रहा हूँ कि जितने ऊंची दुकान वाले हैं, जितनी ऊंची दुकान वाले हैं, सारे कड़वी जुबान वाले हैं। सारे कड़वी जुबान वाले हैं, हिंदू मुस्लिम हो सिख या ईसाई, हिंदू मुस्लिम हो सिख या ईसाई, सब मेरे खानदान वाले हैं, सब मेरे खानदान वाले हैं। और भाई से भाई को लड़ाते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं, जाने ये किस जहान वाले हैं। बहुत खूब। भाई से भाई को लड़ाते हैं, जाने ये किस जहान वाले हैं। और पत्थरों को भी देवता कर दें, पत्थरों को भी देवता कर दें, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। संतोष जी, आपका अनुभव इस वक्त बहुत जरूरी है, एक गीतकार के तौर पे नहीं, आप हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग हैं, तो जाते जाते कुछ ऐसा सुना दीजिए जो दिलों में बसे और सीख बन के साथ रहे। मतलब जो मैं जीता रहा हूँ, मैंने गीत लिखे नहीं, मैंने गीत दिए हैं, जी जी, तो वो ही सुना रहा हूँ। स्वागत है। हिंदू का बेटा हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, भाई मुसलमानों का लेकिन दीवाना हूँ, मैं तो इंसानों का हिंदू का बेटा हूँ। गिरते का जिक्र नहीं, उठते की कीमत है, सोने की ताकत है, चांदी की इज्जत है, लेकिन मैंने तो साथ दिया, मैंने तो साथ दिया, टूटे पैमानों का इतना दीवाना हूँ, मैं तो इंसानों का हिंदू का बेटा हूँ। बहुत खूब, बहुत भाई मुसलमानों का लेकिन दीवाना हूँ, मैं तो इंसानों का। बहुत खूब। आज आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और अपने गीत से, अपने संगीत से, अपनी शायरी से, अपने नगमों से कोशिश की है एक बार फिर से इस फिजा में मिठास घोलने की, मजहब से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को बढ़ाने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने कार्यक्रम के अंत भी मैं उसी बात से करूंगी जिससे शुरुआत की थी कि हे प्रभु, हमारे वतन में दोबारा शांति, सद्भाव और भाईचारा हो। बस।